ये अलीनगर चर्चा में क्यों आ गया इस बीच में? अलीनगर चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो पप्पू सिंह नाम के जो यहाँ पर समाज सेवी हैं उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अभी चर्चा में है किसी लड़की को जबरदस्ती किसी लड़के ने उठा लिया, अपहरण किया, जबरदस्ती शादी के लिए फिर वक्तव्य आया। ये पूरा चर्चा बिहार में चर्चा है, अलीनगर अभी उसमें चर्चा में क्यों है? ये नेशनल न्यूज़ में आया, आप सभी मीडिया के लोगों को पता होगा। ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि जो हिम्मत इन लोगों ने की, यहाँ पर दिन दहाड़े चलते फिरते लोगों के सामने एक हिंदू बेटी का इन लोगों ने अपहरण किया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2025 चुनाव को लेकर के जहां बिहार में महागठबंधन लगातार प्रयास कर रहा है कि वोटरों के दिमाग में डाले कि गरीबों का वोट काटा जा रहा है, और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार एनडीए सरकार गलत तरीके से वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाह रही है। इस पर हम कुछ युवा हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बात करने के लिए अलीनगर विधानसभा पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है, अलीनगर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में। ये अलीनगर चर्चा में क्यों आ गया इस बीच में? अलीनगर चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो पप्पू सिंह नाम के जो यहाँ पर समाज सेवी हैं उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अभी चर्चा में है किसी लड़की को जबरदस्ती किसी लड़के ने उठा लिया, अपहरण किया, जबरदस्ती शादी के लिए फिर वक्तव्य आया। ये पूरा चर्चा बिहार में चर्चा है, अलीनगर अभी उसमें चर्चा में क्यों है? ये नेशनल न्यूज़ में आया, आप सभी मीडिया के लोगों को पता होगा। ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि जो हिम्मत इन लोगों ने की, यहाँ पर दिन दहाड़े चलते फिरते लोगों के सामने एक हिंदू बेटी का इन लोगों ने अपहरण किया। विशेष समुदाय के लोगों ने बेखौफ तरीके से इन्होंने किसको चुनौती दी? इन्होंने चुनौती दी समाज को, हिंदू समाज को। इन्होंने चुनौती दी पुलिस प्रशासन को। इन्होंने चुनौती दी बिहार की सरकार को, जो हमारी सुशासन की सरकार है, ठीक है, उनको चुनौती दी। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है पूरे देश के अंदर जो है चला है, और जो पुलिस प्रशासन ने इस पर जो है एक्शन लिया है, और जो इसका मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार किया है। अभी इस तरह की घटना कहीं और घट जाते तो पप्पू किसी दूसरे समुदाय के साथ होते, पप्पू यादव पहुंच जाते, तेजस्वी यादव पहुंच जाते। अभी तो ये लोग नहीं पहुंचे। इस बात में क्या, इसका क्या चुनाव में असर पड़ेगा? देखिए, इसका मुख्य कारण है कि अलीनगर जो विधानसभा है ना, इसकी जो जान है वो माई समीकरण के अंदर है, MY समीकरण के अंदर। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक मुस्लिम को जाले में जब प्रशासन ने पीटा था तो वहाँ पर तमाम बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव जी, चुनाव में वोट को लेकर के, फातिमी साहब और सिद्दीकी साहब, सब लोग उनके दरवाजे पे गए। लेकिन यहाँ पर जब एक हिंदू बेटी को दिन दहाड़े उठा ले गया, ठीक है, एक मुस्लिम समुदाय का जो है असामाजिक तत्व, तो कोई भी देखने के लिए नहीं गया। और आए कब? जब घटना जो है पूरी कानूनी कार्रवाई हो गई, तब वो सिर्फ राजनीतिक करने के लिए उनके घर तक गए। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, इससे पहले भी एक घटना घटी मिर्जापुर में, इससे पहले एक घटना घटी सकतपुर में। लगातार लव जिहाद का मामला चल रहा है अंदरूनी रूप पे, लगातार धर्मांतरण की बातें हो रही हैं, लगातार यहाँ पर एक विशेष समुदाय के लोग, हिंदू समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, ठीक है, ये दबाते हैं यहाँ पर, और उसकी सुनवाई जो है यहाँ पर सामाजिक न्याय के लोग नहीं करते हैं। और सामाजिक न्याय के जो यहाँ सबसे बड़े लीडर हैं, कहीं ना कहीं उनका जो व्यवहार होता है, वो उनका व्यवहार जो है कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से अपने समाज के लोगों तक। क्या लगता है कि इस बार SIR को लेकर के बड़ा तूफान मचा हुआ है, वोट चोरी को लेकर के मुद्दा भटकाने की है, या फिर SIR को लोग और गंभीरता से लेते वोट SIR पर देंगे या अलग मुद्दे पर देंगे? देखिए, अगर इतिहास में आप जाए ना तो 1975 में जो इमरजेंसी लगा था ना, वो भी वोट चोरी के कारण ही लगा था। उसकी जो पटकथा है, उसके पीछे जो कहानी है, वो इंदिरा गांधी ने चोरी की थी और इलाहाबाद कोर्ट ने उन पर बैन लगाया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2 जगह चुनाव हुए हैं, कर्नाटक में और झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर 6 लाख वोटरों का काटा गया, और वो वोटर कौन थे भाई साहब? जो इनके वोटर नहीं थे, जो अभी कांग्रेस दल के गठबंधन में जो है, महागठबंधन में जो लोग हैं, जो वोटर उनके नहीं थे तो उन्होंने काटा था। और काटा किन लोगों का भाई साहब? जो बीजेपी सपोर्टर थे। हालांकि यहाँ पर चुनाव आयोग स्वतंत्र है, ये एक संवैधानिक संस्था है और ये अपना निर्णय खुद लेती है, इस पर सरकार का जोर नहीं है। लेकिन जब फौज जाहिलों की हो, जब फौज जो है अशिक्षितों की होगी, तो वो जनता को बरगलाने में माहिर हैं, और जनता को बरगला रहे हैं ये लोग। असल में ये काम जो हो रहा है, ये चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है। जो वोटर यहाँ से पलायन कर गए हैं,
10-20 साल से जो यहाँ नहीं है, जो प्रवासी हैं, दूसरे स्टेट में बस गए हैं, जो जिनकी डेथ हो गई है, 10-15 साल से जो डेथ हो गई है, उनका भी वोट डलता था, फर्जी वोट डालते थे। तो चुनाव में मुद्दा रहेगा ये चुनाव में मुद्दा है ही नहीं है। ये तो जो सरकार कर रही है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है ना भाई। फर्जी वोटरों को हटाना है। बहुत सारे घुसपैठिए हैं, आपको पता होगा, अनुबंधन कार्यालय में डीएम साहब दरभंगा खुद उन्होंने पकड़ा था और उन्होंने इस बात की जानकारी उनको मिली कि भाई साहब यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है फर्जी जो है डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बना रहे हैं और विशेष समुदाय के लोग इसके अंदर शामिल हैं। ये वीडियो आया है वहां पर। नकाब थोड़ी हटेगा, नकाब हटने का तो कोई नहीं है। नकाब हट रहा है, जनता सब समझ रही है, आम पब्लिक सब समझ रहा है कि कौन सही कौन गलत। और अभी जो इस विधानसभा के अंदर है, इस विधानसभा के अंदर भी इस बार लहर जो है बीजेपी की है। इस बार जो लहर है वहाँ यहाँ के एक सबसे बड़े समाज सेवी की है। और जब तक वो यहाँ पर नहीं थे तब तक उन लोगों का बोलबाला था। जब से वो आए हैं, इन सब का मनोबल डाउन है। एक अंतिम सवाल आपसे हम पूछना चाह रहे हैं। मिश्री लाल यादव बीजेपी से ही जीते थे, यानी बीजेपी NDA से जीते थे, उन्होंने काम नहीं किया। लोग कहते हैं मिश्री लाल यादव चुनाव जीतने के बाद नहीं आए, कोई काम नहीं किया। पप्पू सिंह भी अगर खड़े होंगे तो बीजेपी से खड़े होंगे। पप्पू सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि आप ही के विधायक थे जो काम नहीं किए, फिर आप वोट मांग रहे हैं, फिर किस गारंटी कौन लेगा कि पप्पू सिंह भी काम करेंगे? देखिए, जनता की भूल थी 2020 में। मिश्री लाल यादव जी जो है ना, अलीनगर की सीट जीतकर राजनीतिक कर रहे थे केवटी की, और राजनीतिक कर रहे थे अपने पुत्र धीरज यादव की। असल में उनका यहाँ से जनता से कोई कनेक्शन ही नहीं है 5 साल तक। उन्होंने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के साथ अंदरूनी ऊट पटांग हरकतें की, उनसे झगड़ा किया, उनसे जो है वर्षों की राजनीतिक में वो लिप्त हो गए। यही कारण रहा कि पहले वो VIP में थे, VIP से ना उनको टिकट मिला था, और VIP के बाद जो है फिर वो बीजेपी में आए, और फिर बीजेपी में ही अपने तमाम लीडरों से जो है उनका खटास बढ़ता गया, और आज वो कहीं नहीं है। उनकी तो चर्चा करना ही बेकार है। आपको मैं बता दूं, इस क्षेत्र में 5-7 उनके जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उंगलियों पे उनके नाम गिना सकता हूं मैं आपको। उनके अलावा उन्होंने किसी भी आम पब्लिक से कोई भी संपर्क नहीं साधा है। 5 साल तक केवल उन्होंने अपने समय का दुरुपयोग किया है। केवटी अलीनगर के विधायक होकर केवटी की राजनीति कर रहे हैं, अलीनगर के विधायक होकर केवटी के लोगों का सवाल उठा रहे हैं, अलीनगर के विधायक होकर केवटी में फंड दे रहे हैं। ये सब जानकारी अलीनगर का फंड केवटी जा रहा है, केवटी में जा रहा है। यहाँ पर हम तो कह रहे हैं कि विधायक जी से तो हम मांग कर रहे हैं कि आपने अब तक विधानसभा में जो सवाल क्वेश्चन जो उठाए हैं उनकी लिस्ट निकालिए। आपने अपने ऐच्छिक कोष से, विधायक फंड से आपने कहाँ पर कौन कौन से कार्य किए हैं, विकास के कौन कौन से कार्य किए हैं, डेवलपमेंट के कौन कौन से कार्य किए हैं, उनकी एक लिस्ट बना के सार्वजनिक कीजिए। और किन लोगों को फायदा आपने पहुंचाया है ये भी जनता देख लेगी और हम भी जान जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर क्रांति यादव। तो चलिए, देखिए बहुत अच्छे सवाल का जवाब इन्होंने दिया। अब हमारे साथ एक और, क्या लगता है, हम आपसे मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव में, आपने वहाँ उस समय ललित यादव के पक्ष में भी आपने कहा था, उस समय आपने मुकेश सहनी के भी बात की थी, सनी समाज को लेकर भी आपने की थी। क्या लगता है कि परिस्थिति बदल गई कि वही परिस्थिति है? देखिए, निश्चित रूप से उस समय हम उसी VIP पार्टी में थे, लेकिन उसका कोई स्टैंड नहीं देखे उसका शोषण शक्ति जो है एकदम RJD की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो स्थिति बना हुआ था उसका कोई मलाह के लिए नहीं सोचता था। टिकट का जब बारी आता है, टिकट मलाह को लिए पार्टी बनाए तो मलाह को टिकट दीजिएगा कि अदर जाति को दीजिएगा, बताइए। आप देखिए वहाँ झंझारपुर में किसको दिया है टिकट, गोपालगंज में किसको दिया है टिकट, तो इसलिए घोड़ाबराम में किसको दिया टिकट, घोड़ाबराम में किसको दिया है आप बताइए ना। अच्छा, आप ही के अलीनगर में स्वर्ण मिश्री लाल यादव को दिया है, कहाँ गया है? हरीश सहनी के तो हाथ से टिकट छीन लिए। हरीश सहनी को तो टिकट दिया गया था, मुकेश सहनी, लेकिन फिर बाद में छीन लिया टिकट। छीन लिया तो सहनी को, इसका मतलब आप लोग इग्नोर करके चलते हैं मुकेश सहनी जी। इसीलिए हम वैसे दल में नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सहनी के नाम पर तो उनको सीट दे रहा है, 15 सीट, RJD भी दे रहा है 15 सीट। सहनी समाज को कहते हैं कि सहनी का पूरा वोटर हमारे पास है। सहनी समाज का पूरा दावा कर रहे हैं ना, सीट किसको किसको देगा हमको सब पता है। वो नीतीश द्विवेदी को देने वाले हैं, एगो बद्री पूर्वे जी को देंगे, एगो IPS है उसको देंगे, एगो हुड्डा है उसको देंगे, एगो गुलाब यादव जी को लड़की ज्वाइन किया उसको देने वाले हैं। और जो है ना, जो सोचिएगा जो मलाह को विनोद बम्पर के बारे में आप बता रहे हैं, इतना दिन से करमर जुझारू जो अभी मेयर है बिरोल का, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष है,
उसको भी टिकट नहीं मिलने वाला है। उससे आप जाके पूछ लीजिए उसका क्या स्थिति बना हुआ है, उसका हृदय जानते हैं। वो टिकट के लिए तरस रहे हैं। वो बोलते हैं मेरा दोस्त है हमको टिकट देंगे, हमको नहीं लगता है उसको टिकट देंगे, विनोद बम्फल को भी टिकट नहीं देंगे। तो क्या लगता है इस बार समीकरण बदलेगा अलीनगर विधानसभा का? अलीनगर विधानसभा में अमन चैन का ज़िंदगी हम लोग जीना चाहते हैं। लव जिहाद का यहाँ जो जंगल राज है, जो यहाँ स्थिति बना हुआ है 35 साल से, उसको हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ एक ही चेहरा है, युवा का मसीहा, गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, महिला का मसीहा, युवा का धड़कन श्री संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, श्री संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हम लोग यहाँ अलीनगर विधानसभा में लाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग पूरे जोश उमंग के साथ तैयार है। हर पंचायत, हर बूथ पर हम लोग जाने के लिए तैयार है। यहाँ से उनको जिताने के लिए हम लोग पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम प्रकाश कुमार साहनी। चलिए, देखिए साहनी समाज में भी अगर हम वोट की बात करें तो कई तरह की बातें हो रही हैं। अब एक चीज़ ये लगता है कि अभी पप्पू सिंह की भी चर्चा हो रही है, मुकेश सहनी की भी। ये बात था कि सहनी समाज को उन्होंने क्या किया, कैसे सीट बेचा, सारा कुछ हुआ। अलीनगर की जनता इसलिए परेशान है कि मुकेश सहनी ने जिसको टिकट दिया वो फिर पाला बदल लिया और 5 साल तक काम नहीं किया इस क्षेत्र में। तो क्या लगता है कि पप्पू सिंह अगर खड़ा होते हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा इसका? अभी फिलहाल तो पप्पू सिंह विधायक नहीं है यहाँ का, लेकिन एक विधायक का काम तो हर रोज करता है पब्लिक का। जितना गरीब, निसहाय, बेसहारा है, उसके जनता दरबार में जाते हैं। वो हर आदमी का वो जात नहीं देख रहे हैं, ये मोहम्मदन है या हिंदू है, वो सबको एक दिश से काम करते हैं। ऐसा नेता अलीनगर को चाहिए। अलीनगर का जनता, एक एक जनता उसके लिए परेशान है। तो अब लगता है कि इस क्षेत्र का अगर समीकरण बदलेगा तो जातिगत समीकरण क्या है, किस तरह बदलेगा, कैसे? कोई जाति समीकरण, जो काम करेगा वो बनेगा। ये कोई जाति विशेष पर नहीं है, नहीं होगा। अच्छा, बूढ़ी माँ हमारे साथ हैं, बता दें कि वहाँ के पेंशन भेटी है कितने? 1100। पहले कितने चली है? 4000। तो नीतीश जी के की कहबे? नीतीश जी के की कहबे? नीतीश जी के माने हाथी बने में हाथी वोट। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्या 125 यूनिट बिजली और 1100 रुपये से क्या वोट का समीकरण बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। गरीब को बहुत बड़ा सहारा मिला है। जो सहारा आज तक कोई सरकार नहीं दिया है वो एनडीए सरकार दिया है, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। क्या लगता है इससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा? ये दो जो दिए हैं तो अभी और भी कैबिनेट से पास होने वाले हैं। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं राहत दी गई है और इसका सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलेगा वो जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित, महादलित के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा मिलेगा। 125 यूनिट जो बिजली है, प्लस अभी जो पेंशन जो बढ़ाया गया है एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा बिहार के अंदर, वो भी उनके लिए काफ़ी हद तक जो है सहूलियत का काम करेगा। दूसरी बात है कि फ्री राशन, आपको पता होना चाहिए कि फ्री राशन यहाँ पर हमारे इस आसपास के गांव के अंदर बहुत से निर्धन परिवार हैं जिनका 1 महीना का राशन जो फ्री वाला है उससे घर परिवार चलता है। और इस क्षेत्र में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है पप्पू सिंह का। अब पप्पू सिंह का नाम क्यों चर्चा में है, इसकी भी थोड़ी सी आप बैकग्राउंड को जानिए। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा समय दें और अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मेरा खड़ा होकर भी ले लें। नहीं, आप बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए पप्पू सिंह का चर्चा इसलिए में है, यहाँ पर वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि लगातार पप्पू सिंह जी लगातार पिछले 5 से 6 सालों में जो मेहनत उन्होंने घर घर हर आंगन तक पहुंचे हैं पप्पू सिंह। उनकी जो सबसे बड़ी अभी लोकप्रियता का कारण है कि बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के हर व्यक्ति को कनेक्ट करने की जो नेचुरल पावर एक लीडर के अंदर होती है, जो पहले के महापुरुषों में, बड़े बड़े नेताओं में आप देखते हो, सुनते होंगे, वो नेचुरल पावर जो है ना पप्पू सिंह के अंदर है। एक अंतिम सवाल, पप्पू सिंह की चर्चा आप लोग कर रहे हैं, बहुत जगह लोग कर रहे हैं, कितने राजपूत को बीजेपी वोट देगी? ये सवाल हमने पप्पू सिंह से भी पूछा था। सवर्णा सिंह वो भी बीजेपी से उम्मीदवार हैं, घोड़ाबराम से, उनको भी टिकट। पप्पू सिंह की भी नाम चर्चा है, तो क्या दो राजपूत को पसूल है, या अगर नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, उम्मीद जो है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ठीक है, उम्मीद पे ही ना अभी विपक्ष वाले घूम रहे हैं। तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बीजेपी आला कमान और एनडीए का जो गठबंधन है
वो अलीनगर की जनता के साथ जो है धोखा नहीं करेगी। और जनता जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठा रही है, उनकी मांग कर रही है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र में चाहिए, तो डेफिनेटली एनडीए को सोचना पड़ेगा और पप्पू सिंह के नाम पर ही मोहर लगानी पड़ेगी। तो चलिए देखिए, पप्पू सिंह के नाम की चर्चा इस क्षेत्र में हम भी कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज इसलिए हो गए कि कई सवाल आते हैं। पप्पू सिंह विधायक नहीं रहते हुए आखिर यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? लोग कई जगह हमने गरीबों के बीच में देखा, उन लोगों ने दलित बस्ती गए, सभी लोग कहा कि पप्पू सिंह विधायक ने फिर भी हमारी मदद के लिए आते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है वो दरभंगा डीएमसी से लेकर पटना पीएमसीएच तक उन्होंने हमें मदद की है, मेडिकल के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में। अब बड़ा सवाल यह है कि इस क्षेत्र की जनता एक बात पूछ रही है, पप्पू सिंह ही हमें चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? इस बात का जवाब अगर पार्टी सर्वे करेगी तो सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट आएगा कि जितना मिश्री लाल यादव ने एनडीए को लेकर के इस क्षेत्र में काम नहीं किया जिसकी चर्चा है, पप्पू सिंह को उतना ही बड़ी जवाबदेही के साथ इस क्षेत्र में काम करते हुए लोगों को बताना पड़ रहा है कि अगर मिश्री लाल यादव ने काम नहीं किया तो हम काम कर रहे हैं, विधायक नहीं रहते हुए भी। और यही एक मुद्दा है जिसे बिहार में चर्चा है कि किस सीट पर हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा आर के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।